हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ये साइन ऑफ अफेक्शन के एपिसोड 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम यूकी को खिड़की के बाहर झांकते हुए देखते हैं। तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर तुम्हारा कॉलेज जाने का टाइम हो गया है और तुम ठीक तो हो ना। यूकी अपने मन में सोच रही होती है कि कल जो भी होगा मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। फिर यूकी को हम रिन के साथ कॉलेज में देखते हैं और रिन यूकी को इशियोमी का नंबर मिलने के लिए कांग्रेस बोलती है। रिन उससे पूछती है कि क्या तुम नंबर मांगते टाइम नर्वस थी। यूकी बोलती है कि उसके बगल में खड़े होने से ही वो नर्वस हो जाती है और मैं अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इतनी नर्वस हुई थी। रिन उसको बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया, क्योंकि इंटरनेशनल क्लब की आज मीटिंग थी। यह सुनकर यूकी अपने राइट साइड देखती है जहाँ पर इशियोमी दो लड़कियों से बात कर रहा होता है। यूकी बोलती है कि वो लड़कियां कितनी सुंदर हैं और इशियोमी के लिप्स को देखकर लग रहा है कि वो दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं और उसने वो मैसेज इसलिए किया क्योंकि वो शायद पहली बार एक बहरे इंसान से मिला था। शायद वो मुझे अच्छे से जानना चाहता हो, जैसे कि मैं कोई फॉरेन एक्सचेंज छात्र हूँ। फिर भी जब से इशियोमी मेरी जिंदगी में आया है मैं इतनी में इशियोमी वहाँ से जाने लगता और यूकी उसे बुलाने के लिए आगे बढ़ती है और रुक जाती है। रिन चिल्ला कर उसका नाम लेती है और यूकी उसकी तरफ देखकर हेलो बोलती है और इशियोमी के पास जाकर खड़ी हो जाती है, पर उसके फेस की तरफ नहीं देखती और यूकी को ऐसा फील होता है कि वो फटने वाली है। यूकी उसके फेस की तरफ देखती है और इशियोमी उसकी तरफ देख रहा होता है। वो शर्मा कर अपना सर नीचे कर लेती है, पर वो हिम्मत करके उसके फेस की तरफ देखती है। फिर इशियोमी बोलता है कि आज तुम वो नहीं करोगी। इशियोमी का मतलब था इशारों की भाषा। यूकी को ये बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। फिर यूकी अपना फोन निकाल कर टाइप करती है। इशियोमी उसके पास खड़ा होकर उसके फोन में देखता है और यूकी उसकी आंखों में देखती है। तभी ऊपर की साइड हम उसी को देखते हैं। ये वही लड़का होता है जिसे हम पहले एपिसोड के एंड में देखते हैं। उसी उनको देख रहा होता है। यूकी सोचती है कि मैं क्या टाइप करूं, तभी इशियोमी की और क्लोज आ जाता है। यूकी उसे देखकर शर्मा जाती है और बोलती है कि ये हमेशा मेरे क्लोज आ जाता है। फिर वो टेक्स्ट करके बोलती है कि मैं करना तो चाहती हूँ पर अभी अपने कॉलेज में है। इशियोमी बोलता है कि ये बहुत प्यारा है। यूकी सोचती है कि क्या भी इसने प्यारा बोला, क्या मैंने लिप्स रीड करने में कोई गलती कर दी है। तभी इशियोमी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और वो बोलता है कि उसकी फ्लाइट है और उसको अभी जाना होगा। यूकी सोचती है कि ये फिर से विदेश तो नहीं जा रहा। यूकी इशारों में पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो और वो इशियोमी के लिप्स को रीड करती है। पहले तो माओ समझती है जिसका मतलब डीमोन किंग होता है। फिर वो बोलता है यूकी को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर इशियोमी मैसेज करके बोलता है कि वो लाओस जा रहा है और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रिन बोलती है कि तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए हो और तुम बहुत खुश होती हो जब तुम इशियोमी के साथ होती हो। ये प्यार होना चाहिए। यूकी बोलती है ये सिर्फ प्रशंसा है बस। रिन बोलती है कि तुम कल से पूरी तरह बदली बदली लग रही हो, जैसे कि तुम कोई और पर्सन हो। और यूकी सोचती है कि क्या वो सच में कल से अलग लग रही है। प्यार और प्रशंसा कैसी होती है, अलग अलग होती है। फिर रिन यूकी को उस लड़की की तरफ दिखाती है, बोलती है ये तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना। यूकी बोलती है ओसी, और ओसी साइन लैंग्वेज में पूछता है कि वो कौन था। वो इशियोमी की बात कर रहा होता है। यूकी सोचती है कि वो ये सब पहले से देख रहा था क्या, और उसको बताती है कि वो मेरा फ्रेंड था। और ओसी बोलता है अच्छा सच में। यूकी पूछती है क्या हुआ और ओसी बोलता है कुछ नहीं। फिर ओसी का दोस्त वहाँ आ जाता है और उससे बात करने लगता है। यूकी बोलती है कि वो क्या बात कर रहे हैं, काश मैं सुन पाती, और इस एंगल से मैं उनके लिप्स भी रीड नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ उसका दोस्त बोलता है कि ये तुम्हारे दोस्त हैं क्या, वो क्यूट है। रोसी उसके दोस्त को बोलता है कि जो लॉन्ग हेयर वाली है ना वो सुन नहीं सकती। उसका दोस्त पूछता है क्या ये कम्प्लीटली नहीं सुन सकती, और रोसी बोलता है कि हाँ। फिर उसका दोस्त बोलता है कि अगर वो सुन नहीं सकती तो इयरिंग एड क्यों लगाई हुई है। उसी बोलता है कि वो शोर को पहचान नहीं सकती, और दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आता और वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। यूकी ओसी को फिर कुछ बोलती है। ओसी उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। यूकी सोचती है क्या उसने अभी इग्नोर किया मुझे। फिर रेन यूकी को मैसेज करके बोलती है कितना कूल है ना तुम्हारे बचपन का दोस्त जिसको साइन लैंग्वेज भी आती है। रेन बोलती है क्या उसने ये सीखी है। रेन बोलती है देखो खुद को तुम कितनी ग्लो कर रही हो, और यूकी उसे मैसेज टाइप करके दिखाती है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है ये प्यार है या प्रशंसा। तुम्हारे वो कैफे ऑनर के साथ क्या हुआ। रिन बोलती है कि कल मैंने उसे देखा और मुझे समझ आया कि उससे उसे प्यार है। यूकी बोलती है सच में। रिन बोलती है वो बहुत अच्छा है। फिर रिन बोलती है कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो तो तुम आराम से खुद डिसाइड कर लो। फिर यूकी
इज्योमी को मैसेज करके हैव ए सेफ ट्रिप बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम यूसी को स्टेशन से निकलते हुए देखते हैं। बाहर उसे एक लड़की इज्योमी मिलती है और वो बोलती है कि कभी कभी तुम बहुत अच्छे लड़के बन जाते हो। मैंने पहली बार तुम्हें साइन लैंग्वेज यूज करते हुए देखा जो कि यूकी के अलावा कोई और है। इज्योमी ऐसा इसलिए बोल रही होती है क्योंकि उसी ने अभी एक लड़के से साइन लैंग्वेज में बात की हुई होती है। इज्योमी बोलती है बहरा होना कठिन होगा ना। उसी बोलता है कि मुसीबत में पड़ना आसान है जब आप सुन नहीं सकते। काश वो सुरक्षित रहती खतरे से बाहर। फिर हम यूकी को घर जाते देखते हैं और वो सोचती है कि वो कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। क्या ये प्यार है या प्रशंसा। फिर नाइट का सीन दिखाया जाता है। यूकी अपनी बेड पर सोने जा रही होती है तभी इज्योमी का मैसेज आ जाता है और वो अपनी ट्रेवलिंग की कुछ फोटो सेंड करता है और इज्योमी सोचती है कि वो जगह देखने में कैसी होगी और उसको डर नहीं लगता न्यू वर्ल्ड में कदम रखने में। फिर वो इज्योमी के फोटो को किस करती है अमेजिंग लिख कर भेज देती है। तो इज्योमी बोलता है कि होटल के वाईफाई का खर्चा $60 हो गया है। यूकी बोलती है कि वहाँ डॉलर यूज होते हैं और इज्योमी बोलता है कि वो कभी भी रूम से बाहर आ सकता और जा सकता है और वो कल वापस आने के लिए बोलता है। यूकी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे यूकी को हम रोड क्रॉसिंग पर देखते हैं और उसको इज्योमी दिखता है। वो उसकी तरफ हाथ हिलाती है और इज्योमी उसे देखकर साइन लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग बोलता है। यूकी भी गुड मॉर्निंग बोलती है। यूकी अपने मन में सोचती है कि जब से तुम आए हो मेरी दुनिया बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि मेरी सांसों की कोमलता रंगी हुई है। मैं चाहती हूँ कि ये प्यार हो। मैं प्यार को चुनती हूँ। इज्योमी अपने बैग में से गिफ्ट निकाल कर यूकी के हाथ में देता है। वो एक स्मारका होती है। यूकी नोटबुक पर लिख कर बोलती है थैंक्स, मुझे ये पसंद आई और इज्योमी उसके सर पर हाथ रखता है। नेक्स्ट सीन में यूकी को उसके बेड पर इज्योमी द्वारा दिए गए गिफ्ट को देखती है और सोचती है कि इज्योमी ने यही क्यों लिया। क्या यह किसी प्रकार का देवता है। करीब से देखने पर ये बहुत क्यूट लग रहा है। यहाँ कितनी बड़ी है ना। मैं तो बचपन से लेकर हाई स्कूल तक डेफ स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे तो सिर्फ 4 क्लासमेट्स थे। वहाँ पर सब कितने अच्छे और नर्म दिल थे। वहाँ पर सेफ और सिक्योर फील करती थी। मेरे लिए वो मेरा वर्ल्ड था। सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है और वो कॉलेज में भाग कर जाती है और इनको देखती है पर वो बिजी होती है 2 लड़कियों से बात करने में। क्योंकि बोलती है कि मुझे जियोमी के बारे में उसको बताना है। जैसे हमने कोई मिलने का प्लान या कुछ भी नहीं बनाया। तभी पीछे से ओसी आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूकी बोलती है कि मैं एक फ्रेंड का वेट कर रही हूँ और ओसी रिन और उसकी फ्रेंड की बातें सुनकर यूकी को बोलता है कि वो लोग समर में घूमने के लिए प्लान कर रहे हैं और यूकी बोलती है तुम उनको इंटरप्ट मत करना। ओसी ये सब साइन लैंग्वेज वो बोल रहा होता है। यूकी सोचती है कि ओसी सेन के हैंड एकदम सही और सरल होते हैं। कभी कभी उनमें मेरे लिए चिंता भी दिखाई देती है। तभी इज्योमी यूकी से टकरा जाता है और वो यूकी के सर पर हाथ रखता है। यूकी फिर अपने पास्ट के बारे में सोचती है जब वो पहली बार कॉलेज आई थी और वो उसे एक नए वर्ल्ड की तरफ फील हुआ था। तभी कॉलेज स्टूडेंट टीवी स्टार की तरह चमक रहे थे। सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है और ओसी बोलता है कि ये अभी क्या था। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी रिन की एक फ्रेंड उन्हें देखकर बोलती है कि ये क्या बात कर रहे हैं। इज्योमी भी उन्हें देख रहा होता है। तभी रिन पीछे से आकर यूकी बोलती है और ओसी को हेलो बोलती है और ओसी हाय बोलकर वहां से जाने लगता है। जाते टाइम रिन से बोलता है कि तुम्हें उस पर ऐसे जंप नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। रिन सॉरी के साथ ऐसा वो बाद में नहीं करेगी बोलती है। उसके बाद यूकी रिन को टेक्स्ट दिखाती है। तुमको याद है हमने जो बात की थी लव और एडमिरेशन के बारे में। यूकी हैंड से हार्ट का साइन बनाती है। रिन ये देखकर खुशी में जोर से चिल्लाती है। फिर यूकी इज्योमी की तरफ हैंड साइन करती है जो कि उसको समझ नहीं आता। वो टेक्स्ट करके उसका मतलब पूछता है। यूकी बताती है कि उसका मतलब व्हाट्सअप या डू योर बेस्ट होता है। इज्योमी उसकी तरफ वही साइन करता है। ये सोचती है कि जब से इज्योमी सेन ने अपनी उंगलियां मूव की हैं और मेरे अंदर बहुत सी अच्छी और नई फीलिंग्स आ गई हैं। मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पा रही। क्या ये फीलिंग लव है मतलब प्यार है। मैं इज्योमी सेन से प्यार करती हूँ और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। हेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में।